तो एक्सरसाइज 7.6 के बाद ये कुछ और इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं जिनको डिराइव करना सीखेंगे आज हम। फर्स्ट वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए तो इसको ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे करेंगे? इसको मान लेंगे फर्स्ट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, इसका इंटीग्रल मुझे पता नहीं है, मुझे डिराइव करना है। और इसको हम मान लेंगे 1dx, 1 यानी पॉलिनोमियल, उसको हम क्या मान लेंगे? सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल यानी dx का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल का साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 2x और सेकंड का इंटीग्रल x dx, इससे ही कट गया। अब ये कितना हो गया? I इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस इसको लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई कितना हो गया? देखो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये माइनस अंदर दे दो या फिर इसको ऐसे रहने दो, इसमें ना ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ए स्क्वायर ऐड कर दो, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा? देखिए I इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डिवाइड करेंगे दिस अपॉन दिस, तो हाफ पावर कट जाएगा, हाफ रह जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, कितना हो गया? I इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कितना हो गया? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ध्यान से देखो तो ये वापस किसके इक्वल है? I के इक्वल हो गया, तो मैं क्या देखूंगी? माइनस आई माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल दो, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके। माइनस आई को आप उधर ले जाओ तो कितना हो गया? प्लस 2i एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा? I इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फाइनली कितना? प्लस c। समझ आया है ना? तो I यानी कौन? इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इस पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो ऐसे बनेगा बाई पार्ट से। एक और मेथड है, देखिए बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी हम इसको निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट x इक्वल्स टू ए सेक थीटा। x को कितना पुट करेंगे? सेक थीटा। चलिए डालते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx कितना हो गया? dx होता है ए सेक थीटा टेन थीटा और थीटा का डी थीटा। यहां से ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, यहां से भी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर, उसका अंडर रूट कितना हो गया? यहां से 10 कितना बन गया? सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बोलो आई बात समझ में? अब इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे लगाएंगे? अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? ये हो गया सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, और भी कुछ हो सकता है। यहां से समझ में आया आपको? एक्स का कितना पुट किया मैंने? सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx कितना हो गया? ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहां से ए और यहां से भी ए स्क्वायर हो गया। ये कितना बनेगा? यहां से सेक स्क्वायर माइनस 1 यानी टेन स्क्वायर, उसका अंडर रूट 10 और 10 कितना हो गया? टेन स्क्वायर। यहां से कितना आ गया? सेक थीटा। इसको कैसे बनाएंगे? देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। आई लेट कर लें आप इसको, कितना हो गया? ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस, आप चाहें तो इस ए स्क्वायर को बाहर ही रखें, सेक थीटा डी थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ना I1 मान लो, क्योंकि सेक थीटा डी थीटा का तो मुझे डायरेक्टली इंटीग्रल आता है, सेक क्यूब का नहीं होता, तो इसको हम I1 मान करके सॉल्व करते हैं। डी थीटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा
और सेक थीटा को तोड़ दो आप, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको फर्स्ट ले लें, इसको हम सेकंड। क्या लिखेंगे, I1 इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल। फर्स्ट कौन, सेक थीटा एज इट इज, सेक स्क्वायर का कितना हो गया tan थीटा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेक थीटा tan थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, तो ये कितना हो गया, ये d थीटा। अच्छा ये कितना बन जाएगा, देखिए सेक थीटा tan थीटा माइनस कितना हो गया, ये सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर और सेक कितना हो गया, सेक क्यूब, तो ये कितना हो गया, सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा और डी थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये वापिस कौन हो गया, I1, तो माइनस I1 उधर जाके कितना बन जाएगा, ट्वाइस I1 इज इक्वल टू सेक थीटा tan थीटा, माइनस और माइनस प्लस, सेक थीटा का कितना होता है ln मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये जो है और डिवाइड बाय 2 कर दें हम, तो ये I1 कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे, ये माना था ना मैंने I1, ये कितना हो गया यहाँ से a स्क्वायर। अच्छा यहाँ से भी सेक थीटा आया था, तो a स्क्वायर ये कितना हो गया I1 माइनस ln कितना हो गया, मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, और यहाँ से देखिए आपने सेक थीटा कितना लिया, x अपॉन a, तो थीटा तो डायरेक्टली कितना हो गया आपका सेक इनवर्स x अपॉन a, और अगर आपको tan थीटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये आपका कितना हो गया थीटा, है ना। सेक कितना होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया x, ये हो गया a, तो दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a, तो tan थीटा कितना हो गया, दिस अपॉन दिस, ये पुट कर दे तो आपको वापस वही आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे ये दो फॉर्मूले और मैंने लिखे हैं, ये भी आप या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, लेट इट बी फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मान लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल, और फर्दर फिर सेकंड इंटीग्रल को आप फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो इसके बेसिस पे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले गिवन है। अब इस पे बेस क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसको इवेल्युएट करेंगे, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद इसका क्या बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, सो टेक द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड मेक द परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और कितना बचा, 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर dx। अब आप क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को t लेट कर लेंगे, so dx is equals to dt. So this integral I convert into standard form under root t square plus a square, और a square कौन, 2 square, और dx कौन हो गया यहाँ dt। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, x square plus a square, कहाँ है ये रहा, x is replaced by t, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, t by 2 अंडर रूट t square plus a square in 2 square प्लस a square by 2 यानी 4 by 2 log मॉड में x की जगह कौन, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ कितना आ गया प्लस c, कितना हो गया t बाई 2। t कौन लिया हमने, x प्लस 1, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, फिर से लिख लें आप प्लस 2 लॉग, यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस सी, ये आंसर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट एग्जांपल, इसको फाइंड करेंगे हम लोग, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx।
ये एग्जाम्पल बनाएंगे हम। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाए, लेकिन माइनस आप बाहर नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट में, तो इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ dx अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने। 3 और माइनस 1 प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे आई इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। क्या फॉर्मेट हो गया ये ए स्क्वायर माइनस ये वाला थर्ड वन, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आप एक्स प्लस 1 को चाहे तो कितना मान ले टी, सो दिस dx बिकम्स dt। सो आई कितना हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। कितना फॉर्मूला हो गया देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स t/2 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ t कौन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया ये वापस 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स t का वैल्यू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ कितना प्लस c। तो इन फॉर्मुलों पे बेस्ड ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख दिया मैंने, अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx। ये 2 अटेम्प्ट करें आप। किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या आंसर आएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। ये आंसर। इसको बनाइए आप, इसमें इसको 2x को t मान लीजिए। सो dx कितना हो गया 1/2 dt। सो I बिकम्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt बाई 2 1/2। अच्छा ध्यान से देखिए क्या फॉर्मेट बन गया ये, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और टी स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही फॉर्मेट बन गया। क्या आंसर आएगा देखिए t/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स t और यहाँ पे प्लस c। कितना हो गया 1/4। देखो t/2 कितना हो गया x, तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स t कौन 2x प्लस c। ये आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, I इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ ले लो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा 2 को लिखिए रूट 2 का होल स्क्वायर dx। एक्स प्लस 2 कितना हो गया t, तो dx कितना हो गया dt। I बिकम्स अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, सेकेंड वन। ये फॉर्मूला लगाइए, कितना बनेगा t/2 x/2 यानी t/2 अंडर रूट, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2/2 लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2। कितना हो गया t/2, t का वैल्यू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग t की जगह x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस। ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, I इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। इसको बनाइए, कितना हो गया देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर
-4 + 1 यानी -3, -3 को लिखिए -√3 का होल स्क्वायर। x + 2 को अगर मैंने t माना, सो दिस i बिकम्स √t² -√3 का होल स्क्वायर, और dx कितना हो गया डायरेक्टली dt। क्या फॉर्मेट हो गया? √t² -a²। कौन सा फॉर्मूला? द फर्स्ट वन। कितना आंसर आएगा? t/2 √t² -3 -a² यानी 3/2 log mod t प्लस √t² -3 प्लस c। t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x + 2/2 √x² + 4x + 1 -3/2 log t का वैल्यू x + 2 प्लस √x² + 4x + 1 प्लस c। ये आंसर। फॉर्मूले उधर ही रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। i गिवन है √1 - 4x - x² dx। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। इसको ऐसे लिखिए √1 - x² + 4x, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² टू बी पॉजिटिव। √1 - x + 2 होल स्क्वायर -4 dx कितना हो गया? 5 - x + 2 होल स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मेट हो गया? a² माइनस, ये बन गया i = √5 होल स्क्वायर -x + 2 होल स्क्वायर dx। आप x + 2 को t मान लें तो ये कौन से फॉर्मेट में हो गया? √a² - t²। थर्ड वन क्या आंसर आएगा? x + 2/2 √1 - 4x - x² प्लस a²/2 यानी 5/2 साइन इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। i = √x² + 4x - 5 dx। परफेक्ट स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर -4 - 5 -9 यानी 3 का होल स्क्वायर dx। क्या फॉर्मेट हो गया? ये x² - a²। फर्स्ट वाला लगाइए, x + 2 डिवाइडेड बाय 2 √x² + 4x - 5 माइनस a²/2 यानी 9/2 log mod x की जगह x + 2 प्लस √x² + 4x - 5 प्लस c। ये आंसर। x + 2 की जगह आप t मान के कर सकते हैं, और t को वापस x + 2 डाल के करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये 3 जो फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इन्हीं पे बेस्ड हमें सारा काम करना है। √1 + 3x - x²। फिर से x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाइए कुछ इस तरह से 1 - x² - 3x यहाँ dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए x - 3/2 होल स्क्वायर -9/4 dx। 9/4 1 + 9/4 कितना हो गया? 13/4। सो i कितना हो जाएगा? √13/4 यानी √13/2 इसका होल स्क्वायर -x - 3/2 इसका होल स्क्वायर dx। क्या फॉर्मेट हो गया? ये a² - t²। a² - t², इसको t मान लें। क्या आंसर आएगा? देखिए x/2 यानी x - 3/2/2 a² - t², तो 1 + 3x - x², फिर प्लस a²/2 यानी 13 a²/4 और /2 यानी 8 साइन इनवर्स x - 3/2 डिवाइडेड बाय √13/2 प्लस c। अब आप देख लो किस तरह से इन्होंने अरेंज कर रखा है 7 में।
एलसीएम ले रखा है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 बाई 8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस c, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए फिर से, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। x प्लस 3/2 को चाहे तो आप कितना मान लें t, तो ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी फर्स्ट वन कितना बनेगा t, यानी x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर कौन, दिस 9/4, सो 9/4/2 यानी 8, ठीक है। लॉग मॉड x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब आप देख लें कैसे अरेंज कर रखा है। एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लें आप, इसको लिखें आप, कितना लिखेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग मॉड x प्लस 3/2 है ना प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट i मान लो इसको, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स बाई 3 होल स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मेट हो गया ये, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, कौन सा सेकेंड वन, क्या आंसर आएगा देखो x की जगह x बाई 3 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 लॉग मॉड x की जगह x बाई 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 1 प्लस c, है ना। सिंप्लीफाई कर लें, कितना बनेगा ये x बाई 6, ठीक है। और इसको इन्होंने सॉल्व करके लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 1/2 लॉग, यहां से भी निकाल लो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ठीक है। 3 के साथ एलसीएम ले लूं तो x बाई 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 है ना, यहां से कितना हुआ देखो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया तो x बाई 2, x की जगह कौन है x बाई 3/2 और यहां से निकाला तो बाई 3, है ना। 1/3 जो है बाहर निकाले, यहां से कितना हो गया 3/2 लॉग प्लस c, एक मिनट, x बाई 3 को t मान लो, क्योंकि x बाई 3 के कारण किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। x बाई 3 का डेरिवेटिव 3 भी तो होगा, तो सब जगह से हमें किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहां से भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यहां से 3 करते ही तो ये कट जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे कितना बन जाएगा 3/2 लॉग ये, तो x बाई 3 का जब हम इंटीग्रेट करते हैं, x बाई 3 है ना ये, तो x बाई 3 को जब इंटीग्रेट करते हैं तो 1/3 भी आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके कितना बन जाएगा 3, वो कट गया यहाँ से। यानी जब आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ पे भी आपका किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, है ना, समझ में आ, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/3, तो ये जो 9 है ये उसको काटेगा, यहां से भी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, x बाई 3 को क्या मान लें t, तो dx कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dt, फिर आपको ये
1/3 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल्स टू √x² प्लस 1 dx। बहुत ही सिंपल है, a² प्लस x² के फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाएं, x/2 √x² प्लस 1 प्लस a²/2 यानी 1/2 log mod x प्लस √x² प्लस 1 प्लस c, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, √x² माइनस 8x प्लस 7 dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, कितना हो गया देखो, x-4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7 यानी -9, 3 का होल स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मेट हो गया, अगर मैं x-4 को t मानू तो इट बिकम्स √t² माइनस a²। कितना बनेगा, x की जगह x-4 डिवाइडेड बाई 2 √x² माइनस 8x प्लस 7 माइनस a²/2 यानी 9/2 लॉग, ठीक है, मॉड में x-4 प्लस √t² माइनस a² वापिस एक्सपेंड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, √x² माइनस 8x प्लस 7 और c, ठीक है, यही आपको ऑप्शन में दे रखा है आंसर। सो ये एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट हो गई।